मुझे ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए थी, सब मेरी गलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनमोजी 007, आपका अपना चैनल। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर दो पति नाम की एक फिल्म आई है। स्टारर कृति सेनन, काजोल एंड शहीर शेख। फिल्म की खास बात यह है कि इसकी राइटर है कनिका ढिल्लन। इनकी लास्ट फिल्म कुछ माह पहले आई थी, फिर आई हसीन दिलरुबा के नाम से। बस उस फिल्म की तरह इस बार भी बनाया तुमको। भाई पैसा ही कमाना है तो 20 रुपए का वड़ा पाव 50 का बेच कर इज्जत की रोटी कमाओ, लेकिन नहीं, इनको तो अगाथा क्रिस्टी बनना है। इनकी फिल्म का जॉनरा थ्रिलर मिस्ट्री है, लेकिन मेरे ख्याल में इसे कॉमेडी ड्रामा होना चाहिए था। इनकी फिल्म एम इसलिए भी है कि इस बार ये प्रोड्यूसर भी है अलोंग विद कृति सेनन। पता नहीं उसको कैसे मनाया होगा फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे अच्छी बात है कि जुआ कभी भी अपने ही पैसे पर नहीं खेलना चाहिए। खैर, दोनों ने अपना अपना पिगी बैंक तोड़कर ये शाहकार बना डाला और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक हिल स्टेशन पॉइंट देवीपुर से, जहां पैराग्लाइडिंग करते हुए किसी की जान निकल रही होती है। बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। अरे नहीं भाई, ये वाला नहीं। फिल्म की हीरोइन मदद के लिए चिल्ला रही होती है और फिर हीरो हीरोइन दोनों ब्रिज में अटक जाते हैं और पुलिस इन दोनों को वहां से ले जाती है। फिर फिल्म की कहानी 3 महीने पीछे चली जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमें पता चलता है कि देवीपुर में इंस्पेक्टर विद्या ज्योति का ट्रांसफर हुआ होता है और उसका सीनियर ऑफिसर उसे पेट्रोलिंग के काम पर लगा देता है, लेकिन वो अपने ऑफिसर से कोई केस हासिल करना चाहती है, लेकिन उसका ऑफिसर उसे इस काबिल नहीं समझता। इंस्पेक्टर विद्या ज्योति का ये रोल प्ले किया है काजोल ने और बहुत ही बुरा प्ले किया है। काजोल किसी ढंग से भी पुलिस वाली नहीं लग रही थी। फिल्म में इनके बोलने का लहजा भी बहुत अजीब सा था। काजोल जी, अगर पति सिंघम है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप भी लेडी सिंघम बन जाओ। अगर लेडी सिंघम बनाना ही होता तो सिंघम अगेन में दीपिका की जगह आप होती। इसे एक रैंडम कॉल आती है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, तो ये उस घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर सोमिया नाम की लड़की डोमेस्टिक वायलेंस से इनकार करती है। ये कैरेक्टर प्ले किया है कृति सेनन ने। खैर, इंस्पेक्टर विद्या को तो केस हासिल करना होता है तो वो इसका पीछा करना शुरू कर देती है। मैंने आपको पहले ही बताया, पुलिस वाली बिल्कुल नहीं लग रही थी, बीमा पॉलिसी बेचने वाली एजेंट लग रही होती है इस फिल्म में। खैर, ये एक दिन पीछा करते हुए सोमिया की शॉप पहुंच जाती है, जहां से पता चलता है कि सोमिया के अलावा उसकी एक जुड़वा बहन भी है, शैली। फिर ये खुद को सीता गीता वाले इस मामले से दूर रहने का मशवरा देती है। इसी दौरान पीछे से आती है माता जी और उसे बताती है कि पुलिस स्टेशन कॉल उसी ने की होती है। ये रोल प्ले किया है तन्वी आजमी ने। माता जी से सोमिया और शैली की सारी कहानी बताती है कि दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। सोमिया एक सीधी सादी कम बोलने वाली लड़की होती है, जबकि शैली एक तेज तरार किस्म की लड़की होती है। बचपन में इसकी माँ के गुजर जाने की वजह से ये ट्रॉमा में चली जाती है। इस वजह से इसे घर में ज्यादा तवज्जो मिलती है और ये बात शैली को बुरी तरह खटकती है और वो अपनी बहन को परेशान करना शुरू कर देती है, जिस वजह से इसे बचपन में हॉस्टल भिजवा दिया जाता है। फिर सोमिया की लाइफ में धोरब सूद नाम का एक लड़का आता है। ये रोल प्ले किया है शहीर शेख ने। ये पैराग्लाइडिंग कंपनी चलाता है और उसकी सोमिया के साथ दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्द दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। लेकिन फिर अचानक शैली हॉस्टल से वापस आ जाती है। शैली क्योंकि बहुत बोल्ड किस्म की होती है तो धोरब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये सोमिया को भी बताता है कि शैली बिल्कुल उसके टाइप की है। फिर एक दिन धोरब के घर में एक पार्टी होती है जहाँ एक मिनिस्टर डील करने आया होता है, लेकिन शैली की वजह से वो डील कैंसिल हो जाती है। धोरब का बाप उसे बहुत बातें सुनाता है और कहता है कि किसी घरेलू टाइप की लड़की से शादी करे। वो सोमिया से शादी कर लेता है, लेकिन ये बात शैली को बहुत बुरी लगती है और अपनी बहन को परेशान करने के लिए इनके साथ ही रहना शुरू कर देती है। धोरब गुस्से का बहुत तेज होता है और अक्सर सोमिया पर हाथ उठाता रहता है। माता जी इंस्पेक्टर विद्या को बताती है कि सोमिया कभी भी धोरब के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं कराएगी, जिस पर इंस्पेक्टर विद्या उसे कहती है कि वो वीडियो की शक्ल में कोई सबूत लेकर आए ताकि केस रजिस्टर किया जा सके। धोरब को जब इस बात का पता चलता है तो वो इंस्पेक्टर विद्या को धमकियां देना शुरू कर देता है। फिर होली का दिन आता है, वो पैराग्लाइडिंग वाला हादसा हो जाता है। पुलिस धोरब को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि सोमिया बयान दे देती है कि उसका पति उसे मारना चाहता था। केस चला जाता है अदालत में, लेकिन मजे की बात यह है कि इस केस को भी अदालत में डील कर रही होती है इंस्पेक्टर विद्या, क्योंकि उसके पास वकालत की डिग्री भी होती है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने ही केस में वकील कैसे बन सकता है? ऐसे तो नहीं होता है। हाँ भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कनिका ढिल्लन की फिल्म है, सब कुछ हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक पर 2022 में नेटफ्लिक्स पर डार्लिंग्स के नाम से एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें आलिया भट्ट और शिफाली शाह ने लीड कैरेक्टर्स किए थे। वो मूवी दो पति से 10 टाइम्स बेटर थी। इस मूवी में डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को भी मजाक बनाकर पेश किया गया।
डोमेस्टिक वायलेंस के केस को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कैसे बनाया जाता है, यही इस फिल्म में बताया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है और ये मसला तकरीबन हर दूसरे घर में पाया जाता है। अब हर औरत को जॉनी सिंस जैसा प्यार करने वाला पति तो नहीं मिल सकता। सोमिया पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवा दिया। भाई अगर मसला था तो उससे डिवोर्स ले लेती और अपनी करियाने की दुकान चलाती। इसकी बहन शैली की भी समझ नहीं आती, पहले ये अपनी बहन की दुश्मन होती है और फिर अचानक से इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ये अपनी बहन की हमदर्द बन जाती है। फिर फिल्म में वो जो मिस्ट्री, वो सस्पेंस जो डाला गया था वो भी इंतहाई फजूल था। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है। इस फिल्म में सस्पेंस सिर्फ इतना ही है जितना जॉनी सिंस के सर पर बाल। अरे ये मुझवा कब उगा लिए। फिल्म में काजोल से 2 कैरेक्टर कराए गए, पुलिस के अलावा उन्हें वकील भी बनाया गया। भाई आपके पास बजट का मसला था तो यामी गौतम या ऋचा चड्ढा को ना लेते, कोई सस्ती सी वकील भी रख सकते थे। मेरा मतलब जिसके पास काम वगैरह ना होता इन दिनों। फिल्म में धौरव के बाप की भी समझ नहीं आई। पहले तो वो बहुत बासर किस्म का शख्स दिखाई दे रहा था, गाड़ी में बैठकर किसी से बात कर रहा होता है और पूछता है जज कौन है। जैसे ही पता चलता है कि औरत है तो फिर उसके बाद नजर ही ना आया। फिल्म 2 घंटे 7 मिनट की है विद क्रेडिट। फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग है तो सेकंड हाफ इंतहाई बकवास है। इस फिल्म का प्लस पॉइंट कृति सेनन का डबल रोल है, जिसे उन्होंने अच्छे से निभाया है क्योंकि पैसा भी उन्होंने खुद ही लगाया था। अगर रेटिंग की बात की जाए तो मेरी तरफ से मिलते हैं फिल्म को 2 स्टार, एक कृति सेनन की परफॉर्मेंस के लिए और एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, जो सीन्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। बाकी फिल्म में कुछ भी खास नहीं था। मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।